नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आज झूठों के चेहरे से नकाब हटाएंगे। आज बेपर्दा करेंगे उन बेशर्मों को जो इस देश के दलितों को मूर्ख समझते हैं, जो हमें और आपको 143 करोड़ आबादी को मूर्ख समझते हैं और 100% मूर्ख मानते हैं। आज एक एक सबूत हम रखेंगे और फोटोज वो दिखाएंगे जिन फोटोग्राफ्स ने मोदी की झूठ फैलाने वाली सेना को बेनकाब कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है। रवांडा रेडियो से बदतर हालात हो गए हैं। हिटलर की फौज से, जो झूठ फैलाने वाली फौज थी, उस फौज से बदतर हालात हो गए हैं। शब्द कड़वे हैं, सवाल कठोर होंगे। भाऊ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब हम सीधे इस चर्चा में वो शुरुआत करते हैं, झूठ की फैक्ट्री का ताला खोलते हैं और उस झूठ की फैक्ट्री में आपको ले चलते हैं। उस झूठ की फैक्ट्री में खड़े होकर के आज हम आपको एक एक सबूत दिखाएंगे। और आज का नहीं, आज से हम साल 2 साल पहले तक जाएंगे, 3 साल पहले तक जाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। आज रुकिएगा हमारे साथ, निवेदन कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप मूर्ख नहीं हैं तो रुकिएगा हमारे साथ। भाऊ स्वागत है। सबसे पहले मैं आज इस झूठ की फैक्ट्री का सबसे ताजा प्रोडक्ट दिखाता हूं। जरा दिखाइए खड़गे साहब का एक वीडियो जिसके जरिए झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। झांकते हुए दरवाजे से एक वीडियो। ये वीडियो कौन लोग दिखा रहे हैं वो भी बताएंगे। ये वीडियो है वायनाड में प्रियंका गांधी जब भाऊ नामांकन के लिए गई, उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है। और इस वीडियो को भाजपा के सबसे धुरंधर सिपहसालार वो इस वीडियो को फैला रहे हैं। और आज की तारीख में मोदी का सबसे दुलारा नेता, असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, वही मुख्यमंत्री जिनको शिकायत थी कि मुझे वक्त नहीं दिया, राहुल ने कुत्ते को बिस्किट खिला दिया, वही हिमंता है, बता रहे हैं कि अंदर गांधी फैमिली बैठ के नामांकन कर रही है और खड़गे साहब दरवाजे के पास से झांक रहे हैं क्योंकि वो दलित है। ये झूठ फैलाने का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन आज इस फैक्ट्री को ताल तार करना है। इस झूठ की फैक्ट्री पर बुलडोजर तो हम नहीं चला सकते, हमारे पास बुलडोजर नहीं है, न वो ताकत है न पावर है, लेकिन इसकी दीवारें तो हिला सकते हैं, इसकी नींव तो हिला सकते हैं बेनकाब करके। जरा हिमंता बिस्वा शर्मा का वो ट्वीट दिखाइए, कंट्रोल रूम ट्वीट दिखाइए। ये ट्वीट है हिमंता का। भाऊ देखिए गौर से, थोड़ा वक्त आज आपसे लूंगा तब आपके पास आऊंगा। देखिए, इट्स डीपली डिसहार्टनिंग to witness the disrespect shown towards a veteran parliamentarian and Dalit leader like Sri Kharge ji by the so-called Holy Trinity in Wayanad today. Whether it's the president of AICC or PCC, does the family take pride in humiliating those they treat as mere rubber stamps? इसको हटा दीजिए। इसके बाद अगला ट्वीट है राजीव चंद्रशेखर का, वो भी दिखा दीजिए। वो ट्वीट भी आपके पास होगा। राजीव चंद्रशेखर वही बातें रिपीट कर रहे हैं। वेयर यू खड़गे साहब व्हेन फर्स्ट फैमिली प्रियंका वाड्रा जी वाज फाइलिंग द नॉमिनेशन एज कांग्रेस कैंडिडेट फॉर वायनाड। हटाइए इसको। आज सिलसिलेवार हटा दीजिए, सिलसिलेवार हम दिखाएंगे, वीडियो को सिलसिलेवार दिखाएंगे, एक साथ नहीं दिखाएंगे। बीच में भाऊ इन जो तस्वीरें आ रही हैं, इनके जरिए झूठ की फैक्ट्री की चूल्हे हिलाते रहेंगे। भाऊ जो वीडियो आपने देखा, कंट्रोल रूम एक बार फिर से दिखाइए। इस वीडियो में जो वीडियोग्राफर था, जो भी कैमरा मामले में, तो मुझे लगता है इस देश में सबसे काबिल लोग भाजपा के पास, वो कैमरे को पैन नहीं कर पाए, घुमा नहीं पाए कि पीछे नॉमिनेशन फाइल करते हुए राहुल प्रियंका सोनिया को दिखा देते। उनका कैमरा चौक हो गया था दरवाजे पर, घुमा कर नहीं दिखा पाए। बताइए, ऐसे कैमरामैन को वहां पर नौकरी करने लायक मानना चाहिए या ऐसे ही काम के लिए रखा गया है? ये दिखा रहे हैं, जबकि इस तस्वीर की हकीकत में बता दे रहा हूं। ये तस्वीर है जब अभी नॉमिनेशन के लिए उस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं किया था, अंदर कुछ लोग बैठे थे। और खड़गे जी की तारीफ करूंगा कि 80 साल की उम्र में इतने ऊर्जावान हैं कि वो सबसे आगे खड़े हैं नॉमिनेशन के लिए, उनके पीछे राहुल प्रियंका है।
तस्वीर दिखाइए जरा, वो फोटो दिखाइए, फोटो जो राहुल, प्रियंका और खड़गे साहब एक साथ बैठे हुए हैं, दिखाइए फोटोग्राफ दिखाइए। ये देखिए फोटो, देखिए गौर से देखिएगा, सब दर्शक देख लें। ये नॉमिनेशन रूम में, नॉमिनेशन हॉल में ये फोटोग्राफ देखिए, बीच में प्रियंका, एक तरफ बाएं तरफ बैठे हैं प्रियंका के राहुल गांधी, और दाहिने तरफ खड़गे साहब बैठे हैं जब ये नॉमिनेशन पेपर फाइल कर रही हैं, साइन कर रही हैं। और गौर से देखें, ये खासकर इस देश के लोग देखें जिनको मूर्ख मानते हैं भाजपाई, सोनिया गांधी पीछे बैठी है। सोनिया गांधी जिसके नाम से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं भाजपाई, ये सब जो शैतान ब्रिगेड है, वो सोनिया पीछे बैठी हैं, खड़गे साहब आगे बैठे हैं। और ये ट्वीट, राहुल गांधी का ट्वीट दिखाइए कंट्रोल रूम, ये ट्वीट 20 घंटे पहले किया था। 20 घंटे पहले ये तस्वीरें ट्वीट कर दी थी राहुल गांधी ने। देखिए इनमें 4 तस्वीरें हैं, एक में खड़गे साहब, प्रियंका और राहुल बैठे हैं, पीछे सोनिया बैठी हैं। दूसरे में उठ करके जो मजिस्ट्रेट के पास, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास वो नॉमिनेशन पेपर साइन करके सौंप रही हैं। और तीसरे फोटो में फिर ये तीनों हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सबूत के रूप में हटा दीजिए। अब कंट्रोल रूम, अब भाऊ के पास चलते हैं, वक्त बहुत लिया। लेकिन मैं दर्शकों से फिर कह दूं, अभी आज हम ऐसी ऐसी तस्वीरें आपके सामने लेकर के आएंगे, ऐसी ऐसी तस्वीरें जो इनके मुंह पर कालिख पोतने के लिए है। राहुल कैसे खड़गे जी के सम्मान में क्या क्या करते नजर आएंगे, एक एक तस्वीर में दिखाऊंगा। निकाला हूं आज सब आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन सीधे भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, ये झूठों का क्या इलाज है? आशीष, मैं हमेशा कहता हूं 2014 से भाजपाई मुंह खोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए। इसके पहले मैं संघ को बदनाम करता था, या संघ को बदनाम क्या, संघ बदनाम था इस मामले में, ये कानाफूसी करके झूठ फैलाने के लिए, जो गणपति को दूध पिला दिया था पूरे विश्व में उन्होंने। तो लेकिन राजनीतिक मतलब पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट की एक पवित्रता होती है। कई सरकारें मैंने देखी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने झूठ नहीं परोसा। सरकारें कई बार इतनी तकलीफ में आ गई कि अविश्वास का प्रस्ताव उनके खिलाफ आ गया, क्योंकि उन्होंने तथ्य पार्लियामेंट के सामने रखे। पार्लियामेंट एक ऐसी एक पंचायत है देश की जहां झूठ नहीं बोला जाता। लेकिन 2014 के बाद ये भी कानून तोड़े गए, ये परंपराएं तोड़ी गई, और पार्लियामेंट में झूठ परोसा गया, भाषणों में झूठ परोसा गया, पार्लियामेंट के जवाबों में झूठ परोसा गया, आरटीआई के जवाब में भी झूठ परोसा जाता है, आंकड़े सरकार के झूठ परोसते हैं। इन्होंने सच क्या बोला, मैं आपको पूछता हूं। 2014 से आपने कहा ना कि झूठ का इलाज क्या, मैं पूछता हूं कि इनको सच क्या बोला। एक दिन बता दीजिए कि इन्होंने सच बोला हो, एक बार बता दीजिए कि इन्होंने कोई चीज सच बोली हो। ना कोविड पे सच बोले, ना चाइना पे सच बोले, ना मनी मोनेटाइजेशन पे, नोटबंदी पे सच बोले। किस पे सच बोले वो? ना महंगाई पे सच बोलते, ना बेरोजगारी पे सच बोलते हैं, ना लोगों ने जो लतड़ा है लोकसभा के निर्णयों में उसमें सच बोलते हैं। कहाँ सच बोलते हैं? और एक झूठों की फौज है। आपने एक बात, आप नहीं, लोग देखिए क्या है, इस देश में एक परंपरा है। लोगों ने यह सोचा था कि पार्लियामेंट में झूठ नहीं परोसा जाता। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि लाल किले के प्राचीर पे हमारा प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब दादान झूठ बोलने लगे हैं तो लोग मानने लगे। लोगों ने 248 पे लाए, वो नहीं। आप हरियाणा की विजय बोलते हैं, जिस सरकार की 11 में से 9 मंत्री हार जाए, जिस पार्टी का अध्यक्ष हार जाए, जो उधार के सिंदूर पे जीता हो, वो कहता है कि मेरी जीत है, मेरी जीत है, मेरी जीत है। क्या जीत है भाई आपकी? जीत को परिभाषित तो करें। 2014 में आपकी जीत हुई, 2019 में आपने एक पुलवामा जैसे चीज का तड़का लगा के आपने जीत हासिल की, उसको भी जीत माना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2024 के चुनाव में तो आप 180 पे आ गए। मशीनों का यदि नहीं साथ होता तो आप 240 भी नहीं पहुंचते, ये एडीआर की रिपोर्ट कहती है। उसके बाद आपने एक मैं थोड़ा विषय से थोड़ा सा भटक नहीं रहा हूं, जरा आपने एक बात कही कि हेमंत विश्व शर्मा को बिस्किट का इंतजार था और कुत्ते को राहुल गांधी बिस्किट खिला रहे थे। हेमंत विश्व शर्मा बाहर आके बहुत बदनाम किया उन्होंने राहुल गांधी को, कि वो नेताओं की यह हालत होती है कि नेताओं को ठीक से पूछते नहीं, नेताओं के सामने बिस्कुट खिलाते कुत्तों को, नेताओं को तवज्जो नहीं देते। बात तवज्जो देने की नहीं है, आप फोटोग्राफ दिखाएंगे अब राहुल गांधी कैसे तवज्जो देते हैं।
मुझे याद है वो तालकटोरा वाला कांग्रेस का अधिवेशन, जब राहुल गांधी चेयर पे बैठे थे और मैंने देखा जब अर्जुन सिंह लकड़ी के सहारे, जब छड़ी के सहारे जब आके बैठे, तो राहुल गांधी ने सबसे पहले उठ के अपनी चेयर उनको थमा दी। राहुल गांधी कभी अपने माँ का आशीर्वाद लेने के लिए कैमरामैन को लेके नहीं जाते। ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने क्यों हेमंत विश्व शर्मा को ऐसा ट्रीट किया, इसकी पार्श्वभूमि आज मैं बताता हूँ। आज जनता को पता ही होनी चाहिए। बहुत बिस्कुट कांड बोला जाता है। राहुल गांधी ने कुत्तों को बिस्किट खिला के ये बता दिया कि कुत्ते तुमसे वफादार है। वफादारों को ही बिस्किट खिलाया जाता है। अकूट भ्रष्टाचार के चलते पूरी सरकार को बदनाम कर दिया था, और इन्हीं भाजपाइयों ने 1 महीने तक आसाम का सदन चलने नहीं दिया, विधानसभा का, और लगातार इस्तीफा मांग रहे थे हेमंत विश्व शर्मा का। और उसके बाद जब हेमंत विश्व शर्मा आए अपने भ्रष्टाचार के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने, तो यकीनन कोई भी नेता होगा जैसे भ्रष्टाचारियों से सदन न चले उसको गले क्यों लगाएगा। और जिन कुत्तों को राहुल गांधी ने बिस्कुट खिलाए वो आज भी राहुल गांधी के साथ होंगे। वफादारी भी तो होती है। जानवर ज्यादा वफादार होते हैं इंसान से, ये हमने देखा है। 50-50 करोड़ लोग रुपए में कैसे विधायक यहां से वहां कूदते हैं, मैंने देखा है। ईडी सीबीआई के डर से डरपोक नेता हमारे नामर्द कैसे पार्टी बदलते हैं, हमने देखा है। उसी हेमंत विश्व शर्मा ने एक श्लोक का अनुमोदन भी किया, अनुवाद भी किया था ना, ट्वीट करके गीता के दलितों पर, कि दलितों का जन्म ही सवर्णों की सेवा के लिए है। जो आदमी ऐसा ट्वीट करता है, बाद में 3 दिन बाद जब बवाल हुआ तब कहता है को गलती से ट्रांसलेट हुआ। उस आदमी से अपेक्षा क्या कर सकते हैं आप? इनको तो हेमंत विश्व शर्मा, चंद्रशेखर जैसे लोगों को तो राम का नाम लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। राम इनके बाप के नहीं है, राम मेरे भी आराध्य है, और मेरे आराध्य का अपमान मैं इनके मुंह से नहीं सुनना चाहता जब ये राम का नाम लेते हैं, क्योंकि मेरे नाम सत्यवचनी थे। राम के आगे सत्यवचनी लगता है। एक ऐसे इतिहास पुरुष जिसके सत्य वचन पर आज भी लोग कसमें खाते हैं। ये झूठ परोसते हैं राम का नाम लेके। इन्होंने कहा कि खड़गे जी आप कहां थे? राहुल गांधी के फोटो देखो, खड़गे जी कहां थे? और शर्म आनी चाहिए, कुछ सीखिए सोनिया गांधी से कि आपके अध्यक्ष को आगे बिठाया है। वो वीडियो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा जब आडवाणी जी नमस्ते करते गए और नमस्ते का जवाब तक नहीं दिया मोदी जी ने। वो वीडियो भी वही है। इस देश के नए पार्लियामेंट सदन का उद्घाटन होता है और मेरे देश की राष्ट्रपति जो मेरी देश की मुखिया है उसे वंचित रखा जाता है क्योंकि वो आदिवासी है। राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय तो सिर्फ एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन के लिए अधिकार दिया था, लेकिन क्या मेरे देश के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाए? वंचित रखा। जिन आडवाणी जी ने अपनी जिंदगी दी राम मंदिर के स्ट्रगल के लिए, उनको तक बेचारों को बोलना पड़ा कि मेरे हेल्थ के कंडीशन से मैं नहीं आ पा रहा हूं। इन्होंने किन किन का अपमान किया? ये अपने जेपी नड्डा का क्या इज्जत करते हैं लोगों को देखा नहीं लोगों ने? राजनाथ सिंह जो जेपी नड्डा के पहले अध्यक्ष बने थे, रक्षा मंत्री के नाते जब प्रधानमंत्री के साथ चले गए तो हाथ से हटा दिया, चले पीछे आइए आप। ये बताएंगे मान सम्मान क्या होता है, भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति क्या होती है। सोनिया गांधी पीछे बैठी क्योंकि बेटी और बेटा, बेटा अभी पार्टी का स्टार है, पार्टी का मुख्य चेहरा है, फेस ऑफ द पार्टी, तो वो आगे बैठे थे। और पार्टी के अध्यक्ष का पहला क्लेम बनता है तो पहले चेयर पे अध्यक्ष बैठे, फिर उम्मीदवार प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी है पार्टी की, तो अध्यक्ष तो आएंगे। और सोनिया गांधी एक मां होते हुए पीछे बैठी। ऐसा कोई मुझे वाकया दिखाइए जैसे ये पीछे बैठे हो और अध्यक्षों को आगे बिठाया हो। एक फोटोग्राफ दिखा दीजिए मुझे, एक फोटोग्राफ। राजीव चंद्रशेखर कल्चर सिखाएंगे,
आपको आप कुछ तस्वीरें दिखाएं। कुल मिलाकर भाव ये चुनाव के समय देखिए महाराष्ट्र में एक दलित फैक्टर है और ये लगातार प्रसारित कर रहे दलित का अपमान किया। ऐसा उन्होंने खरगे के बारे में बोल के सही मायने में दलित का अपमान इन लोगों ने किया जिनने ट्वीट किया, क्योंकि इनके पेट में दर्द हुआ। इन सब ने राहुल गांधी का वो फोटो देखा है, ट्वीट किया हुआ। इनके पेट में दर्द हुआ कि एक दलित को ऐसी सम्मानजनक स्थिति कैसी मिलती है, तो उस दलित का अपमान करने का कुछ तो भी ढूंढो। तो एक वीडियो उठाया जिस वीडियो में वो देख रहे कमरे में कि कब एंट्री होनी है अंदर। दरवाजा खुला तो सबसे आगे खड़े थे अध्यक्ष। वो वीडियो वायरल किया आपने। सही मायने में तो दलित दलित बोलकर और दलित का अपमान बोलकर खरगे जी वेयर आर यू ये सवाल पूछने के पहले चंद्रशेखर गरिमा में झांके, चंद्रशेखर वेयर आर यू। मैं कुछ आपको विजुअल दिखा, झूठ और फरेब के गंदे सड़े हुए नाली में पड़े हुए हो तुम। कुछ विजुअल दिखा, फरेब के कीचड़ से सने हुए हो तुम, और तुम कहते हो मुझे। देखिए एक राजनीतिक कटाक्ष हो सकता है, मुझे आप ये कहो कि एक दलित अध्यक्ष का भाई अपमान किया, वो बात सही है। आप खरगे जी को बार बार अपमानित कर रही है बोल के। नहीं, इससे पहले भी कई बार किया, इससे पहले भी कई बार, एक बार प्रचारित किया खूब। अच्छा, इतनी बड़ी ये झूठ की सेना इतनी बड़ी है, इतने तेज तेज चिल्लाती है, इतने तेज एकाएक बम्बार्डमेंट कर देती है, एकाएक बम्बार्डमेंट। इसके पहले एक बार कहा था कि दलित के हाथ का पानी नहीं पीते ये माँ बेटे। कुछ मेरे विजुअल्स हैं, वो विजुअल जरा कंट्रोल रूम दिखा दीजिए। राहुल गांधी पानी पिला रहे हैं अपने हाथ से, बोतल उठाया उन्होंने, बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोतल उठाया और बोतल उनको खोलने में कठिनाई हुई, तुरंत उनके हाथ से बोतल छीन लिया। मतलब छीन लिया, मैं बोल रहा हूँ, उसको नहीं पता चला, काट लिया कि छीन लिया, चला करके देखो बताया इन्होंने छीन लिया है। मतलब उनके हाथ से बोतल ले लिया, जैसे पिता के हाथ से आदमी की पिता बोतल खोल रहा है, तुरंत बेटे ने ले लिया। ये देखिए आप, तुरंत बोतल लिया, खोला, गिलास में पानी डाला और गिलास में पानी डाल करके ये देखिए, ये अगर जरा सा भी, हालांकि आंख में तो कोई है ही नहीं है, नहीं। तो ये देखिए विजुअल अभी और सारे हैं भाऊ। एक बार पूरा एक बार ये इसलिए क्योंकि इसके बाद आज इस झूठ के फैक्ट्री को बेनकाब करना, और मुझे अमित शाह का जयपुर का कार्यकर्ताओं को उद्बोधन याद आ रहा है। ये देखिए, ये हाथ पकड़ करके जब अंदर भीड़ थी और लेकर के आए पीछे से सहारा दे करके, और फिर देखिए, ये देखिए दरवाजा खोल के खड़े हैं कार का कि बैठ जाए खड़गे साहब। दरवाजा खोल करके उनको बिठा करके भेजा। ये देखिए लाते हुए, अभी और भी तस्वीरें होंगी, उनकी धोती पकड़ करके स्टेज पर लेके जाते हुए, वो भी तस्वीरें कंट्रोल रूम के पास हैं, वो भी चलाएं। ये जब ये तस्वीर आई थी तो एक बार बेसिकली ऐसे ही हाथ पकड़ के, ये देखिए स्टेज पर लेकर के जाते हुए धोती पकड़कर, ये जब तस्वीर एक बार ऐसे आई तो भाजपा वालों ने कहा देखिए यहाँ पर खड़े हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब बैठे हैं। ये देखिए केक राहुल गांधी का बर्थडे है, केक हाथ पकड़ करके खड़गे साहब का हाथ पकड़ करके राहुल अपने बर्थडे पर केक कटवा रहे हैं। और इसीलिए तस्वीर आज लेकर के सब आए। एक बार ऐसे ही उनको सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया था, पीठ पर हाथ रखा था, उसके पहले राहुल ने नाक अपनी छुई होगी, तो बहुत भयंकर चलाया गया था। आज भी मिल जाएगा कि राहुल गांधी ने अपनी नाक वो करके पोंछ करके, और मतलब जो भी नाक से अपना वो करके और खड़गे साहब के पर पोंछ दिया। तो जब ये सहारा दे करके निकले थे राहुल, सहारा दे करके जब ऑफिस से बाहर लेकर के आ रहे थे, तो उन्होंने कहा भी था, जब कुछ पत्रकारों ने पूछ लिया, कहा कि अरे क्या पता अभी कह दें कि मैं हाथ पकड़ा हूं, कह दें कि मैं नाक पोंछ रहा हूं खड़गे साहब की बाहों में। तो ये है ये झूठ की फैक्ट्री। उस झूठ की फैक्ट्री पर ये कबूलनामा है, जितने भी लोगों को चेक करना हो जाके चेक कर सकते हैं। 2019 के करीब की बात है, कार्यकर्ताओं का जयपुर में सम्मेलन था और वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए गए थे अमित शाह। मैं झूठ की ट्रेनिंग नहीं, झूठ की ताकत बताने। कोट अनकोट स्टेटमेंट, फिर बता रहा हूं, कोट अनकोट स्टेटमेंट चेक कर लीजिएगा। वहां पर उन्होंने कहा था कि हमारे पास 34 लाख, उस समय शायद रहे होंगे 34 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं,
1 मिनट के अंदर अगर निकल गई, तीर निकल गया जो है धनुष से, तो फिर रुकता नहीं है। चाहे सच हो या झूठ, चाहे खट्टा हो या मीठा, यही वर्ड था, सच हो या झूठ, खट्टा हो या मीठा, मिनटों में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है 34 लाख व्हाट्सएप ग्रुप से। और उसमें उदाहरण दिया था अखिलेश यादव का 2017 के चुनाव से पहले, अखिलेश को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में मिनटों में फैल गया था ये भी भाव कि अखिलेश ने नेताजी के साथ घर के भीतर दुर्व्यवहार किया है। और उसी पर गांव-गांव मैंने देखा है इसको, लोगों ने कहा अपने पिता का नहीं हुआ ये। बताइए वो अखिलेश जिसको मैं आज की तारीख में जितने नेता हैं राजनीति में, जितने लोग भी हैं, उसमें सबसे पोलाइट लीडर के रूप में देखता हूँ। पोलाइटनेस है, उस सबसे कोई भी जाता है पोलाइटनेस से, वो अखिलेश का बातचीत का अंदाज है। उसको ऐसे बदनाम कर दिया अखिलेश यादव को कि अपने पिता से दुर्व्यवहार किया, नेताजी से दुर्व्यवहार किया, और गांव-गांव तक इस देश के लोग, इसीलिए भावुक लोगों को ये मूर्ख मानते हैं। इस देश के लोग बेसिकली भावुक हैं, तो भावुकता को ये मूर्खता मानते हैं भाजपाई। इन्होंने मूर्ख माना और मूर्ख बनाया। अब ये तस्वीरें आपने देखा, धोती पकड़ के ले जाते, हाथ गिलास में पानी डाल करके पिलाते, केक अपने जन्मदिन पे पिता समान खड़गे से कटवाते। इनको शर्म लाज, अब क्या बोले, हम तो शर्म बोलते हैं, सब तो खुद शर्मिंदा हो जाते हैं। इनका कोई इलाज है भाऊ? नहीं, देखिए इसका कोई इलाज नहीं है, इनकी अब कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं रही है। हाँ। देखो इतनी सारी चीजें बता दी आपने, दलित के हाथ से पानी नहीं पिलाता, तो फिर यदि खड़गे जी को आप दलित मानते, हालांकि खड़गे जी कभी अपने आप को जाति के नेता नहीं मानते, वो बोलते मैं हाँ। दलितों का नेता नहीं, मैं एक कांग्रेस का नेता हूँ, वो एक मूवमेंट से आया हूँ। उसको मुझसे मेरी बड़ी, एक तो वो मराठी बोलते हैं इसलिए थोड़ी बोलने में एक सुविधा हो जाती है मुझे, तो वो उन्होंने कई बार ये कहा कि मुझे दलित नेता जब कहते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है, मैं एक कांग्रेस का नेता हूँ, मैं कभी जात पात पे नहीं विश्वास रखता। चलो ठीक है, तब ये जो केक खाया वो क्या खाया? दलित के हाथ से पानी नहीं पीता। इससे ज्यादा सम्मान क्या देना चाहिए कि सोनिया जी पीछे बैठी है, खड़गे जी आगे बैठे। एक तस्वीर दिखा दीजिए मुझे, नड्डा जी आगे बैठे और पीछे मोदी जी बैठे, दिखा दीजिए, अमित शाह ही दिखाई दीजिए। ये कहते कि रबर स्टैम्प, अरे रबर स्टैम्प तो स्वयं तुम हो, जिन्होंने रबर स्टैम्प कहा। वो सब रबर स्टैम्प, ये शब्द हमने, ये कहां से इजाद हुआ रबर स्टैम्प? रबर स्टैम्प तो 2014 के बाद इसकी फैक्ट्री तो बीजेपी ने खोल दी है। हर राज्य में एक मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प, गवर्नर रबर स्टैम्प, कैबिनेट मंत्री रबर स्टैम्प, पार्टी अध्यक्ष रबर स्टैम्प, वो तो बड़ा वाला। तो मुख्यमंत्री की यह हालत है, हरियाणा में मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था कि चुनाव कब होने वाले हैं। वो कहां से चुनाव लड़ रहे बताइए? ये रबर स्टैम्प नहीं तो क्या है? देवेंद्र फडणवीस को पता ही नहीं था कि वो उप मुख्यमंत्री बन गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते कि हमने बाहर से समर्थन दिया है। बताइए, रबर स्टैम्प। तो कुल मिलाकर जो लोग, इन लोगों को कम से कम, देखिए हमारा काम एक ही है आशीष, ये कोई हम गांधी परिवार का महिमा मंडन नहीं कर रहे, हम किसी के झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। क्योंकि हमको कांग्रेस के पेरोल पे नहीं है न्यूज लॉन्चर, ना कांग्रेस के खिलाफ जितना शायद हमने बोला, कोई नहीं बोला होगा, कोई नहीं बोला। क्योंकि ना हम कांग्रेस से लिफाफे लेते हैं ना बीजेपी से। जो कांग्रेस से लिफाफे लेते हैं वो बेचारे हम पे टूट पड़े कि आपने कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोला। जिनके खिलाफ बोला उन्हें तकलीफ नहीं हुई, ये पैसे लेने वालों को बहुत तकलीफ हुई। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस का प्रोडक्शन नहीं है, ये सवाल है कि आप कितने नीचे गिर सकते हो राजनीति में। राजनीति होनी चाहिए, कटाक्ष होना चाहिए, एक दूसरे के गलतियों पे कटाक्ष होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ बोलना चाहिए। आप अपने एजेंडे पे बोलिए, किए हुए काम पे बोलिए, लोगों को शिक्षित करिए, लोगों को भ्रमित मत करिए। यह भ्रमित करने की बात है। और मैं ये मानता हूं कि आप अपने अध्यक्ष की इतनी बात करते हैं कि अध्यक्ष आने के बाद आप बैठते नहीं जब तक अध्यक्ष नहीं बैठते। अध्यक्ष के पूछे बगैर कोई काम नहीं होता। सारा अभी लफड़ा अध्यक्ष पद को लेके यही तो चल रहा है बीजेपी में। ये रबर स्टैम्प अध्यक्ष चाहते हैं और संगठन को चलाने वाला अध्यक्ष चाहते हैं।
सारा झगड़ा यही तो है अध्यक्ष का, जो अभी तक जेपी नड्डा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन ले रहे हैं। आप उनके दलित अध्यक्ष पे हंस रहे हो, अरे आपके यहाँ अध्यक्ष नहीं, उसका क्या? वो जबरिया अध्यक्ष बनाया हुआ है उसको। तो कुल मिलाकर हमारा काम, हम आज ये एपिसोड इसलिए किया कि दलित पिछड़ों को आप ग्रांटेड मत समझिए। देश की आजादी को 75 साल हुए हैं। बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान ने हर इंसान को इस देश की इतनी ताकत दी है कि वो आपके बराबर है। सवर्णों के बराबर भी दलित खड़ा हो जाता है, ये अधिकार दिया है संविधान ने उसको। लेकिन राजनीतिक दल यदि उनको मूर्ख समझते हो, दलितों के नाम पे नेतागिरी करने वाले लोग भी उनको मूर्ख समझते हैं, जो लगातार उस वोट बैंक को बेचते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। आज बीजेपी के साथ, कल कांग्रेस के साथ, फिर बीजेपी के साथ, फिर कांग्रेस के साथ। ये इसके लिए आपको अधिकार नहीं दिया था। दलित मतदाताओं को अपने विवेक से काम लेना होगा और दलितों का मजाक उड़ाने वालों से सावध रहना होगा। ये खरगे साहब का मजाक उड़ाया है। खरगे साहब को जो इज्जत दी है, मैं यकीनन कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आशीष, ये जो फोटोग्राफ है राहुल गांधी के, फोटोग्राफ पहले आए, उसके बाद ये वीडियो रिलीज और ये ट्वीट आए। टाइमिंग देख लीजिए आप। तो जब उन्होंने देखा कि सोनिया गांधी पीछे बैठी हुई है और खरगे को इतना इज्जत दे रही है, तो इस खरगे की इज्जत इनके पेट में नहीं बची। एक दलित को अध्यक्ष बनाया, ये इनको गले में नहीं उतरा, क्योंकि इनके यहाँ एक पिछड़ा अध्यक्ष बना था, बेचारा बांगालू लक्ष्मण को तुरंत स्वाहा कर दिया इन्होंने, बेइज्जत करके निकाल दिया। क्यों नहीं साथ दिया उसका? ऐसा ही जब उन्होंने देखा कि खरगे जी को इतनी इज्जत मिल रही है, तो एक दलित को मिलने वाली इज्जत से ये परेशान हो गए। इसलिए उस दलित को बेइज्जत करने के लिए ये वीडियो रिलीज किया कि देखो दरवाजे के बाहर खड़ा है बेचारा ये अचक बन के। ये अपमान खरगे जी का है, ये अपमान दलित समाज का है। और ये अपमान किसने किया? गलत मोदी परसेप्शन देके ये अपमान इन तमाम ट्वीट करने वालों ने किया। सवाल तो इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि जो मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं उनके लिए तो दलित ब्रह्म के पैरों से पैदा हुए। हाथ और मस्तिष्क से पैदा होने वाले, मुख से पैदा होने वालों के पास दलित को जगह कहां? लेकिन जो बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान पर विश्वास रखता है, उसके लिए दलित भी उसी दिल में है जिस दिल में सवर्ण भी है, जिस दिल में आदिवासी भी है। मेरा संविधान अलग जगह नहीं करता, मनुस्मृति करती है, जिनको ये रोज सुबह शाम पढ़ते हैं और जिनको लागू करना चाहते हैं। बिल्कुल, और सीधी बात है, ये तस्वीर वहीं का दिखाते हैं जहां पर दलितों को खड़ा रखना चाहते हैं। दरवाजे पर ही खड़ा रखना चाहते हैं तो वहीं दरवाजे से झांकते हुए, ये बिल्कुल जो जहां पर भाजपा चाहती है दलितों का जो जगह, वहीं का तस्वीर बिल्कुल दिखाया है। ये चाहती है कि दलित दरवाजे के बाहर ही रहे और वहीं से झांक करके ही बस चला जाए, झांकने तक ही रहे दलित, यही ये चाहते हैं, वही तस्वीर दिखाया है। और उसकी सच्चाई समझनी है तो इस देश में चाहे वो मातृ संस्था हो और चाहे उसका ये राजनीतिक जो विंग है भाजपा ये हो, उसमें आज तक किसी दलित की पूछ नहीं हुई, आज तक कोई संघचालक नहीं बना। भाजपा में बंगारू लक्ष्मण का भाव ने बता दिया, कोई दलित अध्यक्ष नहीं बना। आज की तारीख में किसी राज्य में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं है। बड़े डंके की चोट पे बताते हैं कि हम इतने राज्यों में शासन कर रहे हैं, क्यों नहीं बताते कि इतने राज्यों में से 2 मुख्यमंत्री दलित हैं हमारे। पूरे देश में किसी राज्य में दलित मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे देश में किसी प्रदेश में दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। और पिछड़ा उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में है, उसकी स्थिति क्या करके रखती है ये लोग? हाँ, उसको स्टूल मंत्री बना दिया। आज उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप पूछिए स्टूल मंत्री तो तुरंत आदमी नाम एक ही बताता है। उसके बाद जब कांग्रेस की बात कर रहे हो आप, तो फिर ये जानना जरूरी है कि उस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है। अभी हाल में जिस हरियाणा में चुनाव हुआ था, वहां का प्रदेश अध्यक्ष दलित, उदय भान दलित। तो बहुत सारे आपको आपके सामने तथ्य मिलेंगे, ऐसे आप कंपेयर कर लो। और ये दलितों का अपमान, इस पर सवाल ही नहीं करना है, इसका हिसाब भी करना है। इस देश में मनुस्मृति की सोच से जो भी झूठ फैलाया जाएगा
उसका हिसाब करना होगा, नहीं तो झूठ फैलाने वाली फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और हम कहीं और भी सुगरू न बन पाए। एक जगह तो बन चुके हैं वो झूठ फैलाने में। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मीडिया भी। आई थी एक अभी खबर आई थी कुछ दिन पहले, वो भी हमने आपको दिखाया। दुनिया में सबसे ज्यादा फेक न्यूज वो पॉलिटिकल पार्टी मतलब भाजपा से लेकर के और भाजपा के जो मीडिया विंग है वहां तक, मीडिया विंग मतलब गोदी मीडिया भी सब वही संचालित है। फेक, दुनिया में सबसे ज्यादा फेक न्यूज भारत से क्रिएट होते हैं, सबसे ज्यादा। अगर ये हमारी उपलब्धि है तो इस उपलब्धि पर हमें शर्म आती है। इस फैक्ट्री को ध्वस्त करना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी नहीं। देखिए, चुनाव मजबूती से लड़ना, बूथ पर सतर्क रहना, ये काम तो कांग्रेस का है, विपक्ष का है, पॉलिटिकल पार्टी का है, अखिलेश का है, तेजस्वी का है, ममता का, स्टालिन का है, शरद पवार का, उद्धव का है। लेकिन इस झूठ को की फैक्ट्री को ध्वस्त करना ये हमारा आपका सबका दायित्व है। ये राहुल, अखिलेश और शरद पवार और उद्धव के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ये सबका है। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, भाऊ होंगे और मिड डे मुद्दा होगा। भाऊ के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, नमस्कार।